तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहित जी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है। और आइए हमें अपनी जर्नी बताएंगे पूरी कि उन्होंने कैसे अपने करियर में कौन कौन से स्टेप्स लिए जिससे ये आज एज अ एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं। तो रोहित जी, आपको फॉर्मेट ये है कि हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन आपको 10 to 15 मिनट्स में अपनी जर्नी बतानी है। एंड उसके बाद एज ए ऑडियंस हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें मुदीत मुझे एज अ को होस्ट हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम्म। स्टार्ट करते हैं रोहित जी आपके इंट्रोडक्शन से। Right. Thank you so much, Ramji and Mudit ji. बहुत wonderful idea. I really like कि how we're helping the youngsters जिनके पास सुपर पोटेंशियल है। प्रॉब्ली हमारी पूरे 2 घंटे के पॉडकास्ट में 5 मिनट भी अगर बेनिफिशियल हुए तो इट विल मेक अ यस। डिफरेंस। बिल्कुल। राइट। ठीक है, अगर हमारे जैसे 50 लोगों ने 5-5 मिनट कंट्रीब्यूट कर दिया तो फाइनली शायद उनका अलाइनमेंट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो इंटरेस्टिंगली तो लाइक अनदर बॉय, दिल्ली का लड़का नॉर्मल, कुछ तो डिफरेंट करना ही है, समथिंग एंड ऑल। तो जॉइन कॉलेज, मतलब पहले एनडीए का बहुत शौक था, तो आई गिव दी एनडीए। वो फर्स्ट राउंड में एनडीए क्लियर हो गया था। घर ओ। वालों ने जाने दिया एज यूजुअल कि ओके। नहीं, गोली लगेगी तो इसी को लगेगी, तो इसको तो नहीं जाने देंगे। ओके। तो ठीक है, क्या चलो मान ली बात। तो एनीवेज, तो जॉइन बीटेक। बीटेक मेरी करी, फर्स्ट ईयर मस्ती करी, एक्सप्लोर करा, दोस्त बनाए, फिर बोर होने लग गए। तो सेकेंड ईयर आई सेड कि चलो कुछ लेट्स ट्राई सम इंटर्नशिप्स वगैरह। तो बिकॉज माई बैकग्राउंड इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सेकेंड ईयर में फर्स्ट इंटर्नशिप ज्वाइन करी लाइफ में। उसमें आई यूज टू टीच स्कूल स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। सिक्स ओके। सेवन एट नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स वाली नॉलेज। फिर थोड़ा थोड़ा उनको पाइथन कोडिंग सिखाया, वो सब। तो एक कंपनी थी मैकेट्रॉन रोबोटिक्स, वहाँ पे ज्वाइन किया। अच्छा स्टाइपेंड देते थे, जेब खर्ची निकल जाती थी। बिगेन नाइस। वहाँ पे काफ़ी टाइम काम किया, 6 7 8 महीने। तो ऐसी इंटर्नशिप्स मिल जाती है अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर के कॉलेज स्टूडेंट्स हो। तो आपको स्कूल लेवल, मतलब अपने से नीचे को पढ़ाने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आई थिंक वो काफ़ी अच्छा होता है कि आप बच्चों को कोडिंग सिखा दो, बेसिक लेवल कोडिंग सिखा दो, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा दो। अगर आप CS से हो तो सिस्टम सिखा दो, अगर आप ECE से हो तो आप उसका मिक्सचर भी सिखा सकते हो। तो ऐसे रोल काफ़ी इनिशियली बेनिफिट करते हैं। वहाँ से एक फर्स्ट एंट्री पॉइंट मिल गया ओके। कॉर्पोरेट लाइफ में या वर्किंग कल्चर में। जब वहाँ पे आप जाते हो तो डेफिनेटली आपका हंगर इंक्रीज होता है, काम करने राइट। का, पैसा कमाने का, नई चीज़ सीखने का। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ईजीएस्ट पहला ऑप्शन मिल जाए उसको करो, एंड उसको ज़रूर ग्रैब करो। आई थिंक दैट इज़ फर्स्ट थिंग। देन वहाँ से करा तो उसके बाद फिर वो हंगर इंक्रीज हुआ, तो देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू कंपनीज। ओके। बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया, और फिर रिवोल्ट में ज्वाइन किया, जो इलेक्ट्रिक बाइक्स का उस वक्त बहुत था। आई नो। अगेन राहुल शर्मा सर की कंपनी थी, माइक्रोमैक्स के को फाउंडर तो ऑलरेडी हीरो थे दिमाग में, उनकी कंपनी के तो काम करना ही है। तो आई जॉइन रिवोल्ट। रिवोल्ट में BMS मैन्युफैक्चरिंग पे गया, कोडिंग आती थी, इलेक्ट्रॉनिक आता था, BMS बनाया, मोटर से अटैच किया। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जाते ही 1 1.5 महीने में प्रोजेक्ट ही ओवर हो गया। न्यू प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर रहे थे, पर फिर मैंने कंपनी शिफ्ट कर ली। देन मैं 2 3 और इंटर्नशिप्स करी, कोई IoT वाली कंपनी करी नोएडा में, IoT आई, ऐसे करके 3 4 इंटर्नशिप्स करी। फिर हंगर और इंक्रीज हुई, और पैसे कमाने और कुछ सीखना है। फिर देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू बिग कंपनीज लाइक आइडिया फोर्ज, ओमनी प्रेजेंट। उस वक्त आरम अनमैन्ड सिस्टम AUS थी। यस यस। DRDO में अप्लाई करा, हर जगह कोल्ड ईमेल, कोल्ड मैसेज, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। देन DRDO में भी एक मेल डाला था इंटर्नशिप के लिए, कहीं से कुछ नहीं आ रहा था। देन आई वॉज अमेज कि यार इतना काम करा फिर भी नहीं आ रहा। देन वापस से मेल लिखा कि मैं 0 रुपीज़ में काम करूँगा। ओके। आइडिया फोर्स को बोला 0 रुपीज़ में काम करेंगे, ओमनी प्रेजेंट को बोला 0 में करेंगे, सबको बोला 0 में करेंगे। ओके। फिर DRDO से रिप्लाई आ गया कि भाई वी कैन ऑफर यू इंटर्नशिप। का वाई नॉट, DRDO तो ड्रीम कंपनी है। जॉइन DRDO एज एन इंटर्न, साइंटिस्ट F के अंडर काम करा, रिपोर्ट्स बनाई। करते करते एक प्रोजेक्ट चल रहा था, गोल्ड यूजिंग अ GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटेड रडार से गोल्ड डिटेक्ट करना था कि कितना है। ओके। ओके। तो वो प्रोजेक्ट चल रहा था। एक दिन रात को मैं और 2 3 बैचमेट्स थे, उन्होंने रात को रुक के हमने पूरी फाइल रिपोर्ट रीड करी, पढ़ी। अगले दिन सुबह साइंटिस्ट आपको बताया कि सर हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से चेन्नई में एक जगह है वेल्लेचेरी, वहाँ पे शायद गोल्ड मिल सकता है। ये डेटा वही कह रहा है, सिस्मिक डेटा था, हमने डेटा रीड करा, रिपोर्ट बनाई, शायद मिल सकता है। 3 4 दिन बाद साइंटिस्ट आपने कंफर्म करा कि यार ये लड़के ठीक बोल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर के लड़के हैं जो ठीक बोल रहे हैं, मिल सकता है। और एस्केलेट हुआ तो पता चला ये तो एक्चुअली में डेटा सही है। फिर टीम गई वेलेचेरी, वहाँ एक्सट्रैक्ट करा, वहाँ पे करोड़ों का गोल्ड मिला।
ग्रेट। ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार का गोल्ड मिला, नेशनल न्यूज़ बनी, हमारी फोटो लग गई फेम ऑफ द मंथ DRDO के ब्लैक बोर्ड पे, ओके। हमारे कॉलर खड़े हो गए, आपने तो कुछ कर दिया। तो दैट वाज वन फर्स्ट माइलस्टोन या अचीवमेंट थी कि DRDO में कुछ सिग्निफिकेंट वो किया। देन पोजीशन चेंज हो गई, पहले इंटर्न थे, फिर हम फर्मवेयर इंजीनियर बन गए DRDO, फिर फर्मवेयर का काम करा थोड़ा। देन जो बहुत पहले मेल किया था ओमनीप्रेजेंट को ₹0 वाला, उस पे रिप्लाई आ गया। ओके। और सपोजिटली आकाश सर द फाउंडर ऑफ ओमनीप्रेजेंट, वो भी DRDO ग्राउंड पे थे, वहाँ से जा रहे थे, तो उनसे भी बात करी। उन्होंने कहा हाँ आई नो यू, मेल वेल आया था टू ज्वाइन। तो मैनेजर सर ने बुलाया, उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ₹0 में काम करेंगे ओमनीप्रेजेंट, ड्रोन्स में एंट्री नहीं मिल रही है, किसी तरह ड्रोन्स में एंट्री चाहिए। तो सर ने कहा व्हाई नॉट, तुम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स करो यहाँ पे। एक यूवी वाला, कोविड का टाइम था, हम लोग यूवी से स्टरलाइजर्स बना रहे थे, हमने पहले उससे शुरुआत करी, वो वाला प्रोजेक्ट करा। करते करते चुपचाप थोड़ा थोड़ा ड्रोन में भी घुसने लगे कंपनी में, क्योंकि साथ वाले रूम में ड्रोन बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा, तो धीरे धीरे स्टेप इन मिल गया। फिर वहाँ पे ड्रोन्स में भी एक्सेल किया, फिर टीममेट्स बहुत अच्छे थे, कोर टीम में मुदित थे, सौरज थे, सरमद, हम सब ने साथ में काम किया। फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम काम किया, 6-7 महीने उधर काम किया। फिर जब वहाँ पे चीज़ें समझ आने लगी, तो पता चला कि यहाँ तो नहीं होगा, खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़े थोड़े पैसे बचा के ड्रोन की किट खरीदनी शुरू करी, घर पे बनाना शुरू करा, तब क्लियर हुआ। फिर हमने काफ़ी काम किया, फिर अच्छी अच्छी ड्रोन की फ्लाइट्स करी हमने, फिर नेशनल रिकॉर्ड्स बने। ओमनीप्रेजेंट ने जब हमने किया था, तो हमने इंडिया की लॉन्गेस्ट फ्लाइट जर्नी 51 किलोमीटर्स की करी थी। राइट। इंडिया की सबसे मोस्ट एक्यूरेट 2 सेंटीमीटर एक्यूरेसी देहरादून में, वो मैंने करी थी। और इंडियाज़ फर्स्ट BV लॉस ट्रायल बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट जब उनके साथ किया था। तो ये सारे अचीवमेंट्स मिले, तो थोड़ा सा चैटर फैलने लगा कि ये 3-4 लड़के हैं, अच्छा काम करते हैं। देन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि इसरो में जो प्रज्ञान रोवर था, उस पर काम करना था। तो फिर हमने उस पर काम किया, तो वो सक्सेसफुल हुआ, तो फिर करियर थोड़ा सा ज़्यादा बूम हुआ। कि अगाए बीटेक करके पहले इसने DRDO में करा है, फिर ड्रोन इंडस्ट्री में, फिर इसरो में भी उसने काम किया, तो कनेक्शंस बिल्ड हो गए थे धीरे धीरे। दिस इज, अब हम आगे 2020-21 की बात है, अभी तक में कनेक्शंस बिल्ड हो गए थे काफ़ी डिफेंस पर से, बिकॉज इसरो के साथ वो वाला चल रहा था, तो थोड़ा डिफेंस में भी बात होती थी, जनरली भी नेटवर्किंग स्ट्रांग हो गई थी। देन कुछ लोग मिले, फौजी, एक्स फौजी, उन्होंने कहा रोहित यू आर टेक्निकली साउंड, व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ कंपनी, तू बना चीज़ें, विल ट्राई टू सेल इट। तो देन आई सेड कि ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ कंपनी, कुछ डिफेंस के लिए बनाते हैं, करके देखते हैं। खोने के लिए कुछ था नहीं, पाने के लिए सब कुछ है। तो फिर हमने ट्राई किया, 2-3 साल का चर्न, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, फेल हो गए, क्वालिटी नहीं मीट कर पाए फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर मास मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए क्योंकि प्रोसेसेस नहीं आते थे। थर्ड ईयर में जाते थे समझ आया कि क्वालिटी, मिलिट्री ग्रेड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, SOPs क्या होता है। थर्ड ईयर फिर डिफेंस के ऑर्डर्स आने लगे, तो कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे नाइट ऑपरेशंस के लिए जो पैरा कमांडोज प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो बनाए, ड्रोन्स के अटैचमेंट्स बनाए, ड्रोन्स बनाए, एंड काफ़ी मिलिट्री ग्रेड टैक्टिकल इक्विपमेंट्स जो वॉरफेयर में कॉम्बैट में यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें बनाई, सप्लाई करी पूरे इंडिया में। ऑलमोस्ट सारी मिलिट्री एरियाज जा के समझा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिकॉज यूज़र ही बता पाता है। राइट। तो फिर अपने स्टार्टअप एक खोलने का ब्यूटी ये है कि आपको A to Z सारी चीज़ समझ आएंगी, आप ही बैठ के बना भी रहे हो, कोड भी आप कर रहे हो, साइट पे भी आप ही जाओगे, ड्रोन फ्लाई भी आप करोगे, उसको पैक करके आप ही लाओगे, ऑफिस में झाड़ू भी फिर आप ही मारोगे एंड में। बिल्कुल। तो वो जो स्किल सेट डेवलप होता है, दैट इज अमेजिंग। वो स्किल सेट अगर डेवलप हो जाता है तो आप कहीं पे भी एक्सेल कर सकते हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल। तो फिर डिफेंस में काफ़ी काम किया, 4 साल लगातार डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सारे लोगों से मिला, राफे, टाटा एडवांस, अडानी डिफेंस, आयोटेक वर्ल्ड, सारी कंपनीज के साथ मिलना जुलना हुआ, ट्रायल्स में लोग मिलते थे और जनरल समिट्स होते रहते थे एंड ऑल। तो देन फिर एक और मेजर माइलस्टोन ये आया कि देयर वाज अ इवेंट इन जोधपुर जिसमें रक्षा मंत्री जी आए थे। तो आई वाज इनफैक्ट द यंगेस्ट डिफेंस टेक एंटरप्रेन्योर वहाँ पे हु प्रेजेंटेड एन आइटम टू रक्षा मंत्री, तो वो भी एक अचीवमेंट फिर अनलॉक हुआ। तो देन आफ्टर दिस अगेन करा देन ऑपरेशन सिंदूर हैपेंड। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन द डिफेंस इंडस्ट्री, वो डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हैं, बिकॉज पहले गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलक्टेंट थी ड्रोन्स को लेके कि कब काम आएंगे कैसे आएंगे,
आफ्टर ऑफ सिंदूर तो ड्रोन इंडस्ट्री इज बूमिंग। बिल्कुल। ठीक है, यूक्रेन वॉर के बाद भी इनफैक्ट थोड़ा इफेक्ट तो आया था, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हो गई है। इनफैक्ट जो साइकिल थी गवर्नमेंट ने वो बहुत शॉर्टन कर दी। अब ईपी के अंदर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में सारी प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो साइकिल रिड्यूस हो गई है, क्वालिटी लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभी भी मांग रहे हैं। तो देन इट शिफ्टेड, देन आई लेफ्ट फ्रॉम द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, फिर ये इंडस्ट्री शिफ्ट करी बिकॉज ऑफ सिंदूर के बाद माय ओपिनियन इज़ दैट अगर आपको जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट बना के डिफेंस में सेल करना है, यू नीड कैपिटल, गुड कैपिटल। राइट। ठीक है, if I were a employee to a company तो वो बेस्ट टाइम था मेरे लिए उस कंपनी में रुकने का। बट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं टेबल के अदर साइड पे हूँ, राइट। अब मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा इन्फ्यूज करने का टाइम आ गया कैपिटल का, वो छोटे स्टार्टअप्स के लिए बहुत टफ है। राइट। तो देन आई मूव्ड आउट फ्रॉम द डिफेंस इंडस्ट्री। कंपनी स्टिल रनिंग, एक्चुअली मेरी कंपनी एक्वायर हो गई थी फर्स्ट आफ्टर ओमनीप्रेजेंट इसरो, जब कंपनी स्टार्ट करी थी इट गॉट एक्वायर्ड इन 3 years। तो 1 साल मैंने फिर वो एक्विजिशन वाली कंपनी को भी सपोर्ट किया। आफ्टर 1 year देन आई मूव्ड आउट। नाउ जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी या जो माइंडसेट डेवलप किया, अगेन उसको मैं यूज़ करूँ रिटेल कॉमर्स में। फॉर एग्जांपल व्हाई अ डिफेंस गाय कैन शिफ्ट टू अ रिटेल मार्केट। बताता हूँ कि जैसे इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमने कैमरा विजन ओपन सीवी पे बहुत काम किया ओके। कि आप कैमरा से इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर बिल्ड सकते कर हो, सकते हैं। जैसे गूगल लेंस टेक्नोलॉजी है। तो अगर गूगल लेंस एक फ़ोटो में कैप्चर करके बता सकता है वो चीज़ें क्या हैं, तो सोचो अगर एक शॉपकीपर को अपना सारा सामान लिस्ट करना है, तो हमने एक ऐप बनाई जिससे कि वो ऐप शॉपकीपर उस ऐप से अपनी पूरी दुकान को स्कैन करेगा और विद इन 30 मिनट्स उसके सारे आइटम लिस्ट हो जाएंगे। ओह, नाइस कॉन्सेप्ट। तो काइंड ऑफ गूगल लेंस का एपीआई। तो अगर एक शॉपकीपर मैनुअली आप मैगी का डिटेल्स डालो, फोटो अपलोड करो, एमआरपी डालो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। पर आप सिंपल कैमरा ओपन करो, अपनी दुकान पे ऐसे वेव करो, वो सारे प्रोडक्ट्स को फेच कर लेगा, आपकी शॉप लिस्ट हो जाएगी। यू कैन स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन विद इन मिनट्स। ओके। और कस्टमर्स कैन ब्राउज योर डेटा विद इन मिनट्स। तो इस तरह हमने वो गैप फुलफिल कर दिया। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में सीखी, नाउ वी कैन यूज इट टू अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। फाइनली देश की हेल्प हो रही है। पहले फौज की तरफ से कर रहे थे, अब लोगों की तरफ से कर रहे हैं। ओके। तो मोटिव हमेशा ये रहा है कि जॉब्स क्रिएट करनी है बहुत सारी। अब बहुत सारे लोगों के लिए डिफेंस इंडस्ट्री में जॉब्स क्रिएट करना बहुत पैशन था। एनडीए एस्पिरेंट हमेशा फौज में किसी ना किसी तरह जगह बनाना चाहता है। तो पहले वो किया था, फिर थोड़ा टाइम में रियलाइज हुआ कि रिटेल कॉमर्स में भी बहुत नीड हो सकती है, व्हाई डोंट वी यूज दैट टेक्नोलॉजीज इन रिटेल कॉमर्स। तो माय माइंडसेट हमेशा से कह रहा है कि मैं हमेशा लेवरेज ढूंढता हूँ और उस पर काम करता हूँ। अर्ली जब मैंने स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करा, वो बायजूस का एरा था, वाइट हेड जूनियर। आपको याद होगा कंपनी कितनी बड़ी गई थी, डेकाकॉन बन गई थी इंस्टेंटली। कोविड था, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे। उस वक्त कोई भी अगर ऑनलाइन एजुकेशन देगा उसका बिजनेस चल जाएगा। तो मैंने इसलिए कोविड के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग ये बच्चों को सिखाया। अच्छा लेवरेज था, सही टाइम था, सही टाइम पे एग्जीक्यूट करा। उसके बाद डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी बूमिंग थी, तो मैंने कहा ये टाइम है डिफेंस इंडस्ट्री, 4-5 साल यहाँ स्पेंड करते हैं। अब टाइम आ गया क्विक कॉमर्स का। अभी रिसेंटली ये एआई और क्विक कॉमर्स, ये दो चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग है। तो अब मैं एआई और क्विक कॉमर्स मिक्स करके ये वाला लेवरेज कर रहा हूँ। अब मेटा ने क्लासेस बना दिए, 4 साल बाद वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी तक हो सकता है 4 साल बाद एआर और वीआर का कोई स्टार्टअप खोलेंगे। तो जनरली एंटरप्रेन्योर्स हमेशा लेवरेज को गेन करना चाहते हैं। जिस टाइम का एरा चल रहा है उसी टाइम पे कुछ काम करो, तभी फायदा है। तो आई बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी। तो दैट्स हाउ वन शुड प्लान कि स्टार्टअप कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना चाहिए, इज इट मीनिंगफुल और नॉट। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छे लोगों के साथ करो, एंजॉय करो। मैंने दोस्तों के साथ हमेशा किया, सारे स्टार्टअप फ्रेंड्स के साथ किया, तो हम हंसते रहे पूरे दिन, कुछ कुछ हंसी खेल मस्ती करते करते काम हो गया। एंड 4-5 साल अच्छा सस्टेन हुआ, तो वी वर अर्निंग गुड। 25-30 लोगों को जॉब्स दे पाए, एवरीवन वाज अबव मार्केट सैलरीज, पीपल आर हैप्पी। तो जनरल माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर सारे ही मोस्टली मुझे ऐसे ही मिले हैं। ओके। तो दिस इज मतलब ना, ये एक
फुल जर्नी इन कंसाइज वो रहेगा। तो आपकी जर्नी काफ़ी ही बहुत ही अप डाउन्स और बहुत अच्छी जर्नी दिख रही है। और आप मतलब आपने कोई ऐसा चीज़ छोड़ा नहीं, जैसे हमें पूछना पड़ता है क्वेश्चंस कि ये बता दो, ये बता दो। आपने हर एक चीज़ को कवर कर के बताया। मैंने जहाँ तक ये नहीं देखा। राम, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछो। लाइक कि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जॉब के हिसाब से सोचता हूँ, ठीक है? हुँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे जॉब कर लेना चाहिए दोबारा? लाइक आपने इंटर्नशिप की है, आपको इंडस्ट्री समझ में आ गई थी, एंड देन जब अप्स एंड डाउन्स आए, आपको लगा होगा कि कई बार कि यार अभी तो छोड़ते हैं, मतलब कई डेली बार ऐसा मूड आता है। मैं आई टेल यू डेली पूरे हाँ, 4 साल में डेली ये आया कि यार कुछ नहीं हो रहा है, लेट्स डू अ जॉब, तुरंत नौकरी मिल जाएगी डेली। वो इनफैक्ट आज भी ये दिमाग में आता है हुँ, हाँ, कि यार इतना जान कर अब बड़े हो रहे हैं, थोड़ा टाइम में शादी करनी है, लेट्स गेट सेटल्ड, कब तक ये रिस्क लेते रहोगे, हुँ, ठीक है। बट देन अगेन कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको सामने से जॉब ऑफर होती है ना, तो आपको ये बिलीव आता है यार देखो जॉब्स तो आ रही हैं, थोड़ा टाइम और आती रहेंगी, हुँ। थोड़ा सा और बस, है ना। तो इट्स ऑलवेज इट्स एंटरप्रेन्योर का लूप होता है ये, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा राइट। और, तब तक करता रहता रोहित, मैं यही समझना चाहूँगा कि ये कौन-सा ऐसा लूप है जिसमें तुम फँस चुके हो और हम सारे अभी उससे बाहर हैं। लाइक एक जॉब इंडस्ट्री, मतलब जॉब में किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई भी काम कर रहा है, तो लाइक वो सैलरी एक ड्रग्स है, राइट? तो सबको पता है। तो वो एक है। बार चीज़ मिल जाती है तो इंसान छोड़ नहीं पाता। बट वो एंटरप्रेन्योर के लिए कौन-सा ऐसा कीड़ा है जो जगता ही रहता है, जगता ही रहता है? वो देखो इसका भी बहुत सिंपल आंसर है, बहुत लोग पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ कि आई टेल यू 10 लाख कमाने का सबसे गंदा तरीका है स्टार्टअप खोलना, हुँ, ठीक है। नहीं नहीं आएंगे, कभी नहीं कमा पाओगे, बहुत ज़्यादा होते हैं 10 लाख हुँ, प्रैक्टिकली, दिल्ली की बात करें। लेकिन 1 करोड़ कमाने का ओनली तरीका है स्टार्टअप करना। यस, हुँ, क्लियर विज़न, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी को पता है त्रिपाठी। एक अगर बीएमडब्ल्यू खरीदनी है कि जॉब राइट। से आप नहीं लेके आ सकते हो। हाँ, नहीं ला सकते, सही अगर बात है। बीएमडब्ल्यू खरीदनी है तो रिस्क लेना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, वो पेन सहना पड़ेगा आपको। वो हुँ, पेन नहीं होगा तब तक वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। तो एक मोड दिखा है, मतलब मुझे तो आपकी लाइफ में एक ही मोड दिखा है कि अपने को कुछ बिग बिल्ड करना है। अब हुँ, वो तो जहाँ की भी लर्निंग्स हो, चाहे डिफेंस की लर्निंग है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की, ड्रोन इंडस्ट्री की लर्निंग से उससे कुछ बिल्ड बड़ा करना है। तो आपने एक सेगमेंट अभी पकड़ा है लाइक क्विक करेक्ट। कॉमर्स, तो आप उसमें एज़ अ एआई को यूज़ करके एक प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर रहे हो। तो वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैंने एक्चुअली, पर मुझे इसमें थोड़ा-सा यही डाउट है कि एक जब स्कैन आप कर रहे हो तो हाउ मच इज़ एफिशिएंट, वो कितना एफिशिएंट और कितना जल्दी चीज़ों को लाइक अपलोड करेगा या डेटाबेस रेडी करेगा? दैट इज़ द माय क्वेश्चन। करेक्ट, वो ऑल थैंक्स टू गूगल एंड एप्पल। हुँ, हुँ। उनका डेटा सेट इतना अमेजिंग है। इनफैक्ट गूगल लेंस ने जितना अपना आप को मॉडिफाई कर लिया है, हुँ, हुँ। नाउअडेज वो बहुत एक्यूरेट डेटा देते हैं। हुँ, तो कभी भी आई डोंट थिंक इनिशियली कंपनी उनके मॉडल से अच्छा बना पाएंगे। तो हुँ। इट इज़ बेटर इनिशियल स्टेज पे आप जब हम बोलते हैं मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी। ओके। हुँ, एमवीपी फेज पे आप हमेशा अच्छे अच्छे मॉडल्स को यूज़ करो। तो अभी वी आर स्ट्रेट अवे यूजिंग एप्पल एंड गूगल्स डेटाबेस। जितना एक्यूरेट वो है उतना एक्यूरेट हमारा होगा, वी आर जस्ट कॉलिंग एपीआईज। हुँ, तो गूगल लेंस अभी बहुत अमेजिंग है। हुँ, इनफैक्ट हुँ। वो सिंगल एक स्नैपशॉट में, हम लोग जैसे नॉर्मल किराना स्टोर होता है, हम उसका स्नैपशॉट लेते हैं, अपलोड करते हैं, इंडिविजुअल आइटम को वो आइडेंटिफाई कर लेता है। इट इज़ वेरी अमेजिंग। तो ऑफ कोर्स ये कुछ जो आप पैरामीटर्स प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। बना रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि मतलब पर्टिकुलरली किराना शॉप के लिए, वो बड़े-बड़े वेयरहाउसेज़ या बड़ी-बड़ी एग्जैक्टली, लोकल उसमें भी यूज़ हो सकता है लाइक। अमेजिंग क्वेश्चन एक्चुअली, ये किसी ने नहीं पूछा, गुड क्वेश्चन। इसमें द कैच इज वी आर नॉट बिल्डिंग अ क्विक कॉमर्स जस्ट फॉर स्मॉल शॉप्स। हुँ, आई हुँ। एम ऑल्सो सेइंग कि जो भी ब्रांड्स हैं लाइक फर्स्ट क्राई, जीवा हुँ, एंड यू नो जो भी D2C ब्रांड्स हैं, इन लोगों के ऑलरेडी आउटलेट्स हैं पूरे हुँ, इंडिया में, हर लोकेलिटी में लिवाइस के, पैंटालून्स के, ऑरेलिया, हुँ, हुँ। जीवा, इन सब के, आर्चीज, इन सब के आउटलेट्स हैं। हुँ, हुँ। आई एम सेइंग कि सिंस यू ऑलरेडी हैव योर स्टॉक हुँ, हुँ। इन अ लोकेलिटी, हुँ। आप वहाँ से फास्ट डिलीवरी भी इनेबल कर दो। बिल्कुल। हुँ, Why don't you do this? So not just small shops, all of the outlets, even bigger brands, उन लोग का भी स्टॉक ऑलरेडी प्रेजेंट है हुँ, हुँ। एंड करेंटली दे आर ओनली डूइंग ऑफलाइन सेल्स। तो आप हुँ, ऑफलाइन के साथ साथ एक क्विक ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुँ, में भी एक्सेस ले सकते हो विद इन मिनट्स। हुँ, इसमें एक इनफैक्ट थोड़ा मेरा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि लाइक अगर
आपकी लोकेलिटीज में 5 दुकानें हैं, लाइक गुप्ता जी, अग्रवाल जी, जितने भी हैं, लाइक अगर उसको ब्लिंकिट एज अ अपना स्टोर यूज करने लग जाए कि आप सामान उसमें रखो, हमारा बस डिलीवरी पार्टनर आएगा, आप बस पैकिंग की व्यवस्था रखो, आप पैक करो, बस डिलीवरी पार्टनर आपका लेके चला जाएगा। आपको कुछ भी मेंटेन करने की या उस पे जरूरत नहीं है। आप बस मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रहा करेक्ट। हूँ। हाँ नहीं, आई एम टेलिंग यू, ब्लिंकिट और जेप्टो भी ये मॉडल पे वापस आ रहे हैं। हाँ। इनफैक्ट ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट वापस से ट्राई कर रहे हैं हम्म, लोकल के साथ पैचअप करने का, हम्म, सो दैट हम वो उनका माल भी बेच सके। बट नाउ दो इसमें भी 2-3 मार्केट गैप हमें ये मिले। फर्स्ट मार्केट गैप इज कि वो लोग हर लोकल शॉप की अलग प्रॉब्लम है। यस। कोई नॉन टेक्निकल है, तो किसी के पास वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कोई बिलिंग नहीं करते, किसी के दुकान में चूहे हैं, तो किसी का लड़का छुट्टी पे चले जाता है, या किसी की लाइट नहीं आती, वाईफाई वीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बिगर ब्रांड्स नहीं समझ नहीं पाते और समझ वो पाते। उनको ऑनबोर्ड ही नहीं करते हैं। दे ओनली फोकस की जो अच्छा जल्दी जल्दी तो मिल रहा है आपका वो प्लेटफॉर्म सबको कवर करता है, राइट? हम कवर कर पाते हैं, बिकॉज हमने ग्राउंड से रिसर्च करी और ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक सिंगुलर प्लेटफॉर्म बनाया और इजी टू यूज करा उनके लिए बहुत ज़्यादा, तो so क्या आप that वो बता लोग के सकते साथ। हैं आपके जो भी ऐप है, थोड़ा सा लोग जो यूज कर पाए, लाइक जो हमारा अगर वीडियो देखेंगे, लाइक वो ऐप को यूज कर पाए, इंटरफेस को देख पाए, तो करेक्ट, डेफिनेटली। हम्म, तो वो मैं थोड़ा सा सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स अ सिंपल ऐप कॉल्ड लोकल बैग। लोकल मतलब आपकी लोकल से बैग मतलब स्मॉल थैला। हम्म, तो you download local bag from App Store. You use up. अभी we are in Dwarka. You can use pin code 110075. हम्म, Use this pin code. You will be able to see a lot of stores जो nearby में यहाँ पे है. हम्म, Not just किराना, हमारे पास प्लांट नर्सरी है हम्म, एंड सोप मैन्युफैक्चरर्स, जो लोग होम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो लोग एक छोटा साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम्म, ब्लिंकिट कैन नेवर अप्रोच देम। राइट। होम एंटरप्रेन्योर्स को कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो आई हैव प्लांट नर्सरीज, होम एंटरप्रेन्योर्स, किराना स्टोर्स, ब्रांड्स ऑल्सो, ऑल अंडर द सेम रूफ। तो सपोज इफ यू वांट टू बाय अ प्लांट, आप सिंपल उस स्टोर पे जाओ, सिमिलर टू जोमेटो, लाइक यू ऑर्डर मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम अलग अलग रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते यस, हो, आप अलग शॉप से ऑर्डर करो। तो बिल्कुल। you open the plant nursery, Santosh Nursery, you can choose any of the plant. You simple buy now, add to cart, and you make the payment within minutes. Our average time is 27 minutes. Within minutes, the plant will reach your home. ओके। It is so simple. So suppose अगर आपके लोकेलिटी में कोई नमकीन वाला स्टोर है, आप बचपन से वहीं से नमकीन भुजिया खा रहे हाँ, हो, डेफिनेटली। यू वांट द सेम, अब वो सेम ब्लिंकिट पे अवेलेबल ही नहीं है, यू हैव नो अदर मेथड देन एक रिक्शा करके वहां जाओ, खरीदो, यस, वापस रिक्शा से घर आओ, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बट दैट सेम गाय इज नाउ ऑन ब्लिंकिट और मे बी ऑन लोकल बैग। लोकल बॉक्स। फर्स्ट थिंग इज, नो मैटर द प्लेटफॉर्म, चाहे ब्लिंकिट हो चाहे जेप्टो, फर्स्ट थिंग इज कि यू गेट अ कन्वीनियंस। तो पीपल लाइक दिस कन्वीनियंस. Why someone should choose Blinkit over local bag or local bag over Blinkit is all because of the pricing. यस। We work on a transparent price. We sell at a rate what the shop sells at. तो अगर 160 रुपए की भुजिया है, we will sell at 160 only. But what Zomato and Blinkit does is, आपने देखा होगा Zomato में हमेशा escalated price मिलता है because they have a large commission model. वी आर सिमिलर टू मीशो एंड जोमेटो का मैरिज अगर करा दो, मीशो इज अ नो कमीशन मॉडल, जोमेटो इज अ फास्ट डिलीवरी ऑप्शन। तो हमने वो मिक्स कर दिया कॉन्सेप्ट। तो हम जीरो कमीशन पे काम करते हैं, जिस रेट पे दुकान पे उस रेट पे लोकल बैग पे मिलेगा, और स्पीड ऑफ जोमेटो, हमने वो दोनों मिक्स कर दिया। बिल्कुल। तो दुकानदार भी हैप्पी, कस्टमर भी हैप्पी, और हम भी हैप्पी। तो मुझे कुछ दिस इज क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस मैं बस सुन रहा हूँ यार कि एक मॉडल है जो मतलब रियली इन्होंने लॉन्च कर दिया, ये कितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा जब उस टाइम पे इन्होंने सोचा होगा, राइट? अभी आज एग्जीक्यूट कर दिया तो अभी भी मतलब कॉम्प्लिकेंसी है उसमें, ऐसा नहीं है कि मार्केट में उन्होंने एक जगह बना ली है, बट स्टिल इनका अभी स्ट्रगलिंग फेज देखना बाकी है इनके लिए भी। वो टाइम आएगा और वो रिसर्च भी आएगी इनके लिए, ठीक कुछ है, बट कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, लाइक कि जैसे आपका माइंडसेट एज एंटरप्रेन्योर, तो मेरा भी बैकएंड पे एक माइंडसेट है जो मुझे पुश करता रहता है, लाइक। तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं, बट मेन प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर? अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं आज एज ए स्टूडेंट आपसे पूछूं, अगर एग्जीक्यूट आपके पास आइडिया है,
आपके पास टीम है, आपके पास डेवलपर्स हैं, तो एग्जीक्यूशन में लैग कर जाते हैं, तो एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं? करेक्ट, वो एक्चुअली काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम इंडिया में यही है कि लोग डिस्कशंस कर लेते हैं, आइडिया पूरा लिख लेते हैं, बट वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो वो आई थिंक इट कम्स फ्रॉम विद इन, वो जब हंगर होती है ना जिस एंटरप्रेन्योर में, वो वही कर पाता है। आई थिंक एक शॉर्टकट ये है कि अपना बैंक बैलेंस जीरो कर दो एकदम, ओके। घर वालों को ट्रांसफर कर दो, किसी दोस्त को दे दो, बट जीरो कर दो। उसके बाद जो हंगर आएगी ना आपके अंदर, एक सेल्फ डेवलप्ड, कि ये कुछ है ही नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, समथिंग हैज टू बी डन राइट नाउ, तब थोड़ा सा एक स्मॉल स्टेप हर कोई ले लेगा कि थोड़ा सा करके देखता हूँ। और उसके बाद अगर आपका आइडिया, आप उस आइडिया में पैशनेट हो, यस। तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो साइकिल चल पड़ेगी। तो साइकिल चलाने का जो फर्स्ट पेडल होता है ना, व्हील मूव करने का, बस वो एक बार हिम्मत से करना पड़ता है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट आता है बहुत, खुद ही बहुत मजा आता है। और ऑल ऑफ 100% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस। ओके। 100%। कोई भी बिना मन के इतनी मेहनत नहीं करेगा। नहीं कर पाएगा, राइट। वो ये तो है फर्स्ट खैर। स्टेप ले लो। और आई थिंक पैसा एक बहुत अच्छा फैक्टर है, एक अच्छा मोटिवेशन भी होना चाहिए। व्हाई नॉट? लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्ड करने के लिए या फिर लोगों के लिए करना है, पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? या पैसे कमाने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है, इट्स अ गुड मोटिवेशन होना चाहिए। राइट कीप राइट। दैट विद यू, करना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज टू स्टेप लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए कि लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो तो आई थिंक अल्टीमेटम है, वो तो फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और उसकी मोटिवेशन कहीं ना कहीं से लाओ, ओके। वो ढूंढ, सेल्फ एक्सप्लोर। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हम थोड़ा स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने जैसे अपना 10th के बाद जब आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया कि साइंस मैथ क्यों लेना है, देन उसके बाद फिर आपने बीटेक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही क्यों ली, तो ये क्वेश्चंस हमारे जो ऑडियंस है उनके दिमाग में होंगे, तो आप बताइए। आई थिंक मेरी लाइफ में तो लकीली ऑटोमेटिकली सब कुछ हुआ। और ये सेरेंडिपिटी बोल सकता हूँ कि सेरेंडिपिटी की वजह से ऑलरेडी हुआ। 10th तक आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, 9.8 सीजीपीए आई थी 10th में। और स्कूल के बाहर फोटो छपी थी कि 9.8 और 10 वालों की फोटो छपती थी, तो फोटो छप गई थी। तो उसके बाद एक वो कहते कि फोटो छपी तो साइंस तो लेनी पड़ेगी। और जनरली भी इंटरेस्ट था कि ऑफ कोर्स साइंस, तो साइंस तक का डिसीजन आई थिंक बच्चों को ले लेना चाहिए। बिकॉज साइंस के बाद आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, आर्ट्स में जा सकते हो, साइंस तो ले ही लो। ठीक है। ठीक है, शुरू में ही अपने ऑप्शंस मत कट करो 11th में ही। आई थिंक साइंस ले लो, उसके बाद सीए भी बनना है तो बहुत लोग हैं साइंस के बाद सीए बन जाते हैं। बिल्कुल। तो 11-12 साइंस ज़रूर ले लो, माय ओपिनियन। और उसके बाद आई अप्लाइड फॉर फर्स्ट ईयर। उस वक्त ज़्यादा रैंक नहीं आई थी ना, उस वक्त AIEEE था, तो उस पर रैंक, IPU में उतनी रैंक आई नहीं, तो फिर एक साल ड्रॉप करा कि कॉलेज तो अच्छा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ब्रांड नेम चलता था। अब तो स्किल सेट मांगते हैं, उस वक्त ब्रांड्स मांगते थे। अब तो अगर कोई Tier 3 कॉलेज से भी बच्चा है और उसको अच्छा स्किल सेट है तो उसकी अच्छी जॉब लग जाएगी। बिल्कुल। पर 2015-16 में सिर्फ ब्रांड चलता था, ब्रांड NSIT, DTU, IIT, IIIT। बिल्कुल। तो हमको चला थोड़ा ब्रांड तो लेना ही पड़ेगा, वरना तो नहीं होगा। तो आई ड्रॉप्ड 1 ईयर। ड्रॉप ईयर में थोड़ी पढ़ाई करी, थोड़ी मस्ती करी, लकीली थोड़ी अच्छी रैंक आ गई। घर के पास कॉलेज मिल रहा था, महाराजा सूरजमल, उसमें जो भी फील्ड मिलनी थी उसमें अप्लाई कर दिया। कौन सा कोशिश कॉलेज करी था थी, आपका कॉलेज? करी थी CSE की, महाराजा सूरजमल, IPU यूनिवर्सिटी ओके। दिल्ली। तो ट्राई किया था CSE का, बट मिली नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मिली, तो आई सेड यस। ओके। घर के पास कॉलेज है, अच्छा रेपुटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लेंगे। इट वाज न्यू 12th क्लास, पास आउट के लिए तो CSE इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली बराबर ही होता है। आजकल बच्चे काफ़ी अवेयर हैं, बिकॉज AI आ गया, ChatGPT आ गया है। ChatGPT से आधे घंटे बात करो तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स करना है कि नहीं करना। बिल्कुल। उस वक्त तो हम रिश्तेदारों को पूछते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल। तो सेरेंडिपिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, और फिर ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आने लगा। फिर स्कूल के बच्चे पढ़ाए, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। ओके। तो आपका मतलब तो ऐसा कैंपस प्लेसमेंट और ये सब चीजों में आपका नहीं था कि कैसे नहीं, करना? मेरा हुआ ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज मैं कॉलेज नहीं जाता था। DRDO इंटर्नशिप के वक्त बिल्कुल नहीं गया। इसरो वाला प्रोजेक्ट था, उस वक्त भी नहीं गया। ड्रोन कंपनी में था, तो 0 रुपीज़ में काम करता था, तो कॉलेज नहीं जाता था। तो मेरी 0.1% अटेंडेंस थी ओके। सेमेस्टर 6 में। ओके। तो देन टीचर्स ने बोला कि हम तो नहीं आगे जाने देंगे। 0.1 क्या होता है, 0 ही होता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं आए।
तो देन मैंने उनको अपने सर्टिफिकेट दिया कि मैम मैंने डीआरडीओ में काम किया है, मैंने इसरो का प्रोजेक्ट भी किया है। तो देन कैंपस ने सपोर्ट किया और मेरे को अलाउ कर दिया। और बिकॉज कॉलेज नहीं जाता था, मैं पढ़ाई में एक रोकना चाहूंगा आपको कि आपको ये इतनी अवेयरनेस कैसे थी, जैसे कि मैं और जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता कि ऐसे इंटर्नशिप कर सकते हैं, यहाँ पे जाके लोगों से बात कर सकते हैं। क्या आपका सर्कल वैसा था या आप अपने से सीनियर लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहते थे, तो ये गाइडेंस आपकी फैमिली से आती थी? मतलब क्वेश्चन ये कि इतना अवेयरनेस कहाँ से थी उस समय पे? फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब आई वाज वेरी स्मॉल, 4th 5th में था देन आई व्हेन आई लॉस्ट बोथ ऑफ माय पेरेंट्स, मॉम डैड। तो भाई और बहन है, हम 3 ही सिबलिंग्स हैं, वी ग्रो अप टुगेदर। तो फैमिली में और जो भी रिलेटिव्स थे आफ्टर द डिमाइस ऑफ दोस टू, सारे रिलेटिव्स भी दूरी हो गए थे। तो माय कंप्लीट फैमिली इज 3 पीपल अभी तक। ओके। तो फैमिली से कुछ था नहीं। देन कॉलेज में मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, हकलाता था बात करने में, शर्म आती थी, बॉडी टाइप बहुत थिन सा था। तो और थोड़ा कॉन्शियस था कि यार पतला सा लग रहा हूँ, लोग बिल्कुल। गुस्सा कर देंगे, सीनियर्स हैं, रैगिंग ले लेंगे। तो स्टैमर भी बहुत करता था उस टाइम पे, तो डर लगता था, किसी से बात ज़्यादा करी नहीं। तो सोचा कि ये ठीक तो करना पड़ेगा, बड़े हो रहे हैं, उस कॉलेज में आ गए, स्कूल के बच्चे नहीं हैं। तो किसी तरह डिबेट क्लब ज्वाइन कर लिया। डिबेट क्लब में एक स्टैमरिंग स्टूडेंट का तो कुछ है ही नहीं, मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो डिबेट क्लब वाले प्रेसिडेंट अच्छे थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा चांस दिया, 1 मिनट 2 मिनट बुलवाया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। 10 लोगों के सामने सेंटर स्टेज पे खड़े होना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। तो खुद को पुश किया बहुत ज़्यादा, ऑपोजिट काम करा, जो नहीं करना था बिल्कुल उसका ऑपोजिट करा, डिबेट क्लब करा, वहाँ इम्प्रूव हुआ। तो फिर मेडल मिलने लगे, सर्टिफिकेट मिलने लगे, अवार्ड मिलने लगे, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि मैं कितना इंट्रोवर्ट था, खड़ा नहीं हो पाता था और स्टैमर करता था, अब मैं आई कैन स्पीक फ्लुएंटली और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। तो हमेशा ऑपोजिट काम किया। और इंटर्नशिप्स का तो पैसे कमाने थे, थोड़ी मस्ती करनी थी, कुछ तो ऑप्शन चाहिए था। तो मल्टीपल जगह अप्लाई किया था। एक वो स्कूल में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम कॉलेज के बच्चों को पढ़ा दो, स्कूल के बच्चों को। स्कूल के बच्चे पढ़ाना बहुत ईजी है, बिकॉज बेसिक तो कोडिंग पढ़ा ही सकते हैं, हम कॉलेज में हैं। तो मैंने कहा ना, एक वो फर्स्ट एंट्री बहुत जरूरी होती है, स्टेप लेना जरूरी है, राइट। तो डिबेट क्लब में जाना वाज अ पुश टू माई सेल्फ, इंटर्नशिप पे जाना वाज अ पुश टू माई सेल्फ, और कांस्टेंट हंगर। वहाँ पे भी बोर हो रहे थे कि अब कुछ और कंपनी में जाना है, फिर रिवोल्ट में गए, फिर थोड़ा और टाइम फिर किसी और कंपनी में गए, और भूख बढ़ी तो लोग बड़ी कंपनी से मैसेज किया कि अब और बड़ा काम करना है, उन्होंने तो रिजेक्ट ही कर दिया। तो बोला 0 रुपीज़ में करूँगा, कोई पैसे ही नहीं चाहिए, फ्री का इंटर्न आ रहा है, अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ, तो फिर कोई मना नहीं करता। तो पुश करना है, ज़बरदस्ती पुश करना है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, आपको बस ग्रैब करनी है, ऑपोजिट काम करना है, बहुत पुश करना है। एक दिन डोर्स विल ओपन समडे, कीप नॉकिंग, कहते हैं ना, कीप नॉकिंग, समबडी विल ओपन। राइट। ये तो बहुत अच्छी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। नहीं, मैं जस्ट ये मैं पॉइंट कर रहा था कि एक बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है रोहित की रिज्यूमे में, यदि आप देखोगे लाइक कि इंटर्नशिप यदि आप कर रहे हो, मल्टीपल इंटर्नशिप के लिए अप्रोच रख रहे हो, तो आपको बेटर, सीधी सीधी बात है, आपको एक तो इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट होना है आपको वो पता चल रहा है। आपको ये पता चल रहा है कि आपको अपने अंदर खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक पहली पहल थी, राइट, कि आपने 3-4 इंडस्ट्री पहले ही देख ली कि आपको कैसे काम करना है, इंडस्ट्री में कैसे काम कराना है। तो वो जो अर्ली एज होती है राम की, जैसे हम इस कॉलेज से पास आउट होते हैं, इसके बाद हमारे अंदर बहुत ज्यादा हंगर होती है कि हम कुछ कर देंगे, लाइक। तो उस टाइम पे जब हम थे तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम क्या कर देंगे। था तो बहुत कुछ कि हम कर देंगे, बट करेंगे क्या, क्योंकि हमने कुछ सीखा ही नहीं था पहले। और जो रोहित के साथ ये था कि उन्होंने पहले ही बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ रहा था कि यार हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि यदि हम कुछ भी आइडियाज लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करेंगे, और वो उन्होंने किया भी, राइट। तो आई थिंक स्टूडेंट को भी इस पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको इन मल्टीपल एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लाइक कोई भी कंपटीशन हो गया, कुछ भी मिल जाता है आपको अपॉर्चुनिटी, जैसे आप उसको ग्रैब सेम करो। रोहित जी, मेरे और मुदित की लाइफ में भी जो आप बोल रहे हो ना कि आप डिबेट कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, सेम ऐसा ही इंसिडेंट हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर में हुआ था। जो कि एक बंदा आया था, वो एक्चुअली एरो मॉडलिंग सिखाने आया था। तो वहां से हमारे अंदर ड्रोन का कीड़ा या फिर
आप बोल लो एरोस्पेस में घुसने का एक कीड़ा जागा था। तो कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं जिनको स्टूडेंट ज्वाइन करें, जहाँ से उनकी पढ़ाई के अलावा उनका किसमें इंटरेस्ट है, लाइक रोबोटिक्स है, कोडिंग है, या और भी अदर अदर टाइप की एक्टिविटीज होती है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलेगा कि हम पढ़ाई के अलावा इस इंडस्ट्री में भी आप घुस सकते हो डायरेक्टली। एक कुछ दिन करेक्ट। पहले हमने एक बंदे का इंटरव्यू लिया था, तो वो रोबोबॉट्स में जाता था, हम्म। वर्ल्ड वाइड जो रोबोबॉट्स होती है उसमें फाइट करता था। तो वहां से कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। आपको भी सेम वही जर्नी रही है, इसकी त्रिपाठी की भी वही जर्नी रही है कि आप कोई एक चीज को सीखो, कनेक्शंस बिल्ड करो, उसमें एक अपॉर्चुनिटी बनानी है। तो मुझे लगता है सबका यही मोट रहा है, मेरे को लग रहा है एक सिमिलर सी जर्नी रही है। और मुझे एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि एज ए एंटरप्रेन्योर जब आप अपने आप को देख रहे हो अभी, राइट, तो सबसे डिफिकल्ट फेज क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, लाइक? आई थिंक सबसे डिफिकल्ट होता है कि व्हेन यू हैव अ टीम हम्म। एंड व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 25-30 पीपल, उस वक्त आपका डिसीजन इंडिविजुअल डिसीजन या कंपनी डिसीजन नहीं है, उस वक्त यू आर टेकिंग डिसीजन फॉर ऑल योर टीम। यस। तो एवरी उस वक्त जो स्ट्रेस और जो चैलेंजिंग माइंडसेट होता है, आई थिंक वो बहुत टफ होता है, बिकॉज तो आपकी यू अभी हैव। कितनी बड़ी टीम है, लाइक आप कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं अभी? तो अभी तो आई स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, तो वी आर ओनली 4 guys. ओके। Lastly, in the defense sector, we were 3 guys initially, and I in the span of 4 years वो 3 लोग से 32 लोग हमने हम्म। टीम बना ली थी, and hired all of them, मतलब all of them were hired by me, all 28 guys. ओके। So when we raised a team, everybody got through me. So everybody was so attached with me when I mentioned कि यार I am leaving this industry and I am मतलब आई एम नहीं, डूइंग नाउ। मेरा एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपने वो वहां से छोड़ के एज ए क्विक कॉमर्स में आपने क्यों स्विच किया? लाइक आपका ऑलरेडी वहां पे कनेक्शंस हैं, एक्सपर्टीज है, टीम है। तो एक करेक्ट। ये क्वेश्चन है कि क्यों आपने वहां से लोकल बैक्स पे स्विच किया? बिकॉज मैं बताता हूँ कि आई सी माई सेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर। मैं कभी भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता। ओके। आई वांट टू कीप माई सेल्फ एज एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जनरली, और व्हाट आई डू इज मैं लेवरेजेस पे फोकस करता हूँ। जब एजुकेशन टेक एडटेक का टाइम था बायजूस वाला, उस वक्त मैंने वैसा ही कुछ काम किया। जब डिफेंस इंडस्ट्री, मोदी जी ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स बनाए, डिफेंस इंडस्ट्री को इतना पावरफुल किया, तो मैंने डिफेंस इंडस्ट्री में काम किया। अभी लेवरेज चल रहा है एआई और क्विक कॉमर्स का, तो अभी मैं कुछ एआई और क्विक कॉमर्स के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ। तो आप ट्रेंड को फॉलो करते हो जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और जिस चीज में बूम चल रहा है, लाइक उसमें करेक्ट। टेक बनाना चाहते हो? जब तक आई मतलब टिल द टाइम आई कैन टेक रिस्क, जब तक शादी नहीं हो जाए या यू प्लान टू सेटल, जब तक रिस्क ले सकते हो टेक रिस्क। उसके मुझे बाद एक चीज और फाइनल समझ में आई विजन। राम, एक चीज और भी समझ में आई कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना इतना आसान नहीं है। यदि नहीं आपके है। पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है तो बेटर है। एक बेसिकली होता है क्या उसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। लाइक पहले तो आपको किसी वेंडर को इन्वेस्टमेंट देनी होगी, फिर कुछ इन्वेंट्री आपके पास अपने पास भी रखनी होगी, फिर आपको कस्टमर को भी देना होगा। एंड अनटिल वहां से अप्रूव नहीं हो जाती कोई चीज, तब तक आपका फंड रिलीज नहीं होता। राइट। तो आपके पास यदि या तो इतना बड़ा सोर्स हो इनकम का कि कहीं से भी आपके पास फंड हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए जाओ। तो आई फंड थिंक कहीं ना कहीं फंड रेजिंग ऑल्सो स्किल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी कंपनी में मैं हमारे जो भी फाउंडर्स हैं, लाइक काफी जो $100 million यू मैंने हैव इन टेक। एक्चुअली जिस दिन से मैं ज्वाइन हुआ था, आपको लिटरली बता रहा हूँ मैं कि मेरी 3 साल हो गए मुझे रेफे में। जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ था, हर सैटरडे को विजिट होती ही थी। विजिट होना है, उस दिन हमको आना है, कुछ काम करके दिखाना है, राइट? ठीक है, कि वो उनके लिए, क्योंकि देखो जब तक उनको कनेक्शंस नहीं बनाएंगे, वो अपनी चीजों को दिखाएंगे नहीं। उन्होंने उस चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके वो चीज को किया। सैटरडे संडे वो चाहे तो छुट्टी मना सकते थे भाई, घर पे रह सकते थे, उनको क्या, उनकी कंपनी चल रही है। पर वो जो बंदे हैं वो सैटरडे संडे भी आ रहा है, विजिट्स करवा रहा है, तो मतलब कुछ तो बात है भाई। और वो फंड रेज करने की जो प्रोसेस है, ये स्किल है, मैंने देखा है भाई। वो भाई उन लोगों में अलग तरह का हो रहा है और वो चीज़ों को कैसे बताते हैं। तो मैं 3 साल से यही देख रहा हूँ हमारे यहाँ पे। अभी रिसेंटली पता ही होगा आपको, रोहित जी की रक्षा मंत्री आए थे हमारे यहाँ पे। तो योगी और रक्षा मंत्री जी आए थे।
तो कमिटमेंट्स बड़ी हैं हमारे डायरेक्टर्स की और विजन्स बहुत बड़े हैं। बोल रहे हैं कि जेट इंजन हम लोग 2030 तक बना के तुमको देंगे, इंडियन आर्मी को, आपको बाहर Marine, तो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स हमारी कंपनी कर रही है। लाइक अब मुझे क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि क्या मालूम ऐसा होगा नहीं होगा, बट दे हैव विजन्स। तो उनके विजन्स को शायद मैंने अभी नहीं राम, समझा। मैं एक पॉइंट करूंगा ना, लाइक कि जो विजन्स देखता है वो उसको कहीं ना कहीं टारगेट भी करता है। बिल्कुल। जैसे मैं अपने कंपनी को देखूं तो बिफोर 2 ईयर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने कंपोनेंट्स खुद बनाएंगे। हम्म, अभी बहुत लोकली डेवलप्ड इंडिजिनाइज कंपोनेंट बहुत, मतलब रेयर कंपनी कोई भी होगी जो अभी डेवलप कर रखी होगी कि एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने अपने खुद ही कंपोनेंट डेवलप कर लिए पूरे। ठीक है, तो हमें लग रहा था कि यार तुम पहले ड्रोन बना लो ढंग से, इसके बाद तुम अपने कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है, मतलब हम अपने आप से बोल देते हैं कि यार हम पहले ड्रोन बना लें ढंग से, मार्केट में कुछ अच्छा ड्रोन दे दे, एंड देन तो वो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसका माइंड एक अलग से होता है यार। क्लियर होता है। कि हाँ, कि उसको इंडस्ट्री में, चूंकि आप सराउंडेड पीपल से आप कनेक्टेड होते हो, आपको पता होता है कि ट्रेंड क्या आने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज पहले रियलाइज हो गई थी कि अभी मार्केट में ट्रेंड आने वाला है। अभी आप रोहित जी मानोगे कि ऑलमोस्ट हमारे जो भी कंपोनेंट्स है ना, हमने खुद डेवलप कर लिया। लाइक फ्लाइट कंट्रोलर, पीडीबी, रडार, मोटर, पंप, जो भी आप बोलो, जीनेसिस, जीनेसिस भी हो गया, जीसीएस है जो 90% डेवलपमेंट हो चुकी है, लगभग 10% लॉन्च होने वाला है वो। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें इन्होंने पहले से डेवलप कर ली और इसी का हम वेटेज देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस में हमें इसका वेटेज मिलेगा। बिल्कुल तो मिलेगा बटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीईओ एंड द डायरेक्टर विजन देखते हैं, काम नहीं करना उनको, आगे विजन राइट। कंपनी को कहाँ तक ले जाना है। तो शायद वो विजन से कभी कभी जो एम्प्लॉयज है अलाइन नहीं हो पाते, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो बट विजन। एक चीज ये भी है राम कि इंडिया में कोई भी कंपोनेंट डेवलप करने के लिए आप जा रहे हो, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी है। लाइक कि आप जिस एक्यूरेसी की बात करते हो, मैं जैसे अभी मोटर की बात करूं, होता क्या है कि लगभग 2 साल से हम मोटर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 1 साल 1.5 साल तो हमारा इतना क्रिटिकल फेस चला है कंपनी का कि लाइक आप जिस टोलरेंस में आप बात कर रहे हो, माइक्रोन्स में आपको बात करनी होती है, लाइक कि 10 माइक्रोन्स, 5 माइक्रोन्स से टोलरेंस में ज्यादा ऊपर नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो यदि आप माइक्रोन्स अचीव किससे करवा रहे हो, जो आपके लोकल वेंडर है। लोकल वेंडर कौन से हैं, आप देखोगे एक छोटी सी शॉप डाल लिया, लेथ मशीन रख लिया, ये कर लिया, उनसे बोल रहे हो आप 5 टोल, इवन उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होते कि आप मेजरमेंट कर लो। हम्म। और फिर यदि आप चाहो कि बड़े वेंडर के पास चले जाओ, तो आपके पास इतना वैल्यूम नहीं है बजट नहीं है। कि, हाँ, आपके पास वैल्यूम हो कि हाँ भाई इतना मैं करवा सकता हूँ, तब तो आपको मीट कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हम एक तरीके से आप ये समझो कि लगभग मतलब बहुत घिसी पिटी से टाइम हो गया था कि यार मोटर से कैसे निकलेंगे। एक टाइम तो ऐसा कहता है हमारे डायरेक्टर ने सबको लगा दिया था, मतलब जो आउट ऑफ द स्कोप पीपल है, लाइक मैं क्वालिटी से किसी और फील्ड को देख रहा हूँ, मुझे तो एक काम कर, तू सब छोड़, ये काम कर ले। अभी R&D में कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहा है, तो एक काम करे, छोड़ दे, इस पे आ जाता, ये देख ले। तो मतलब हम चारों लोगों ने ढूंढ के कहीं से बहुत सारी चीजें निकाली और लकली हम बहुत उस सेगमेंट में आ गए कि अभी मतलब हमें कौन, ये चीज में समझ में नहीं आती कि यार हम एक तरीके से चाइना को मेट कर रहे हैं। बिल्कुल। लाइक चाइना की आप मोटर देखोगे, हॉबी विंग मोटर आती है चाइना की। ठीक है, हॉबी विंग की एक मोटर आती है P60 या समथिंग, लाइक कुछ ऐसे आती है। तो उसके मोटर को आप यूज कर लो, हमारे मोटर को आप यूज कर लो, आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये आयोटेक ने बनाई होगी। इवन हम सरप्राइज्ड हो गए कि यार हमने क्या कंटेंट निकाल दिया। तो वो प्रिसीजन के साथ जो चीजें निकालनी है अभी भी इंडिया में यार, वो एक चैलेंज है अभी भी। मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग देखो। चैलेंज है, बट अगर सही टीम और सही वेंडर आपको मिल जाए राइट। हाँ। तो तो फिर बट एक पॉसिबल चीज है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि किसी भी स्टार्टअप को वेंडर बहुत सपोर्ट करते हैं। यस। लाइक कि यदि आप किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो आप हाथ पांव जोड़ के, हमें तो कई बार ऐसा बोलना चाहता है, भैया जी बस कर दो इसको, कैसे भी कर दो, हमें तो चाहिए। तो बट ये चीज अच्छा है कि हमारे इंडियंस का की माइंडसेट होता है कि चलो ठीक है यार, थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, कहीं ना कहीं आगे ही जाएगा। तो वो चीज है, तो कहीं ना कहीं इससे आपको सपोर्ट मिलता है। जब आप वर्क हार्ड करते हो, वहां से तो निकल के आता ही है कुछ ना कुछ आउटपुट। तो ये एक अच्छा रहा है। एंड लास्टली मैं रोहित जी से आपसे यही समझना चाहूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या मतलब सजेस्ट करना चाहोगे, जो एक कंक्लूड वे में हो कि हाँ आप ये फॉलो करो, या
यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो? आई थिंक सबसे पहले तो माइंडसेट क्लियर करो कि आपका पैशन क्या है। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, हमेशा ही सबके पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड क्लियर करो। माइंड क्लियर करने का इजीएस्ट तरीका है यू स्टार्ट राइटिंग डाउन ऑन अ नोटबुक। कोई भी ब्लैंक नोटबुक लो, अपने सारे आइडियाज़ लिखो उस पर। ये एक्चुअली में प्रूवन फैक्ट है। मैं इनिशियली आई यूज्ड टू से क्या रबिश है, दिमाग में कर लूँगा, हाथ में क्यों लिखना है। बट जब करोगे तब समझ आएगा। तो जो भी आइडियाज़ हैं कि आई कैन, अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल एक एवरेज कॉलेज स्टूडेंट्स के पास क्या आइडियाज़ होते हैं। एक आइडिया था कि एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ, या फिर मैं कॉलेज के बच्चों के लिए फेस्ट ऑर्गेनाइज करा देता हूँ। वो भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। वो भी राइट। मैं किसी इवेंट के स्पॉन्सरशिप ले आता हूँ, या मैं इवेंट मैनेजर बन जाता हूँ, या मैं कॉलेज से कोई कॉलेज के अंदर एक बाइक सर्विस या ई स्कूटी दे सकता हूँ। हॉस्टल वालों को बहुत दूर तक चलना पड़ता है क्लासेस के लिए, तो मैं उनको रेंट पे ई साइकिल दे सकता हूँ। ये प्रॉब्लम छोटे छोटे सॉल्वर। आइडियाज, ये छोटे छोटे आइडियाज हर कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा होते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहीं जॉब कर लेता हूँ, या खुद का कोई वेबसाइट बनाता हूँ जिस पे पूरे कॉलेज का रिजल्ट अपलोड करूँगा अच्छे यूआई में। कॉलेज तो पीडीएफ दे देता है 600 पेज का, बच्चे बिल्कुल। उसमें ढूंढते रहते हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं। अपने आइडियाज़ को स्टार्ट राइटिंग देम डाउन। जब लिखोगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कौन से वाले पे तुम ज़्यादा पैशनेट हो। पहले तो माइंडसेट क्लियर करना है और फिल्टर करना है कि कौन सा आइडिया अच्छा लग रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है, और वो फॉलो करना है। फिर उसमें फर्स्ट स्टेप ले लो बस, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप अपने आप आ जाते हैं। आई थिंक ये इजीएस्ट तरीका है स्टार्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंड स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटे उससे स्टार्ट करो। जैसे कॉलेज में ई स्कूटी रेंट करना 30 रुपये पर डे, सिंपलेस्ट काम। ठीक, कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज कराना, सिंपलेस्ट काम। कुछ नहीं करना है, कैफ़े में जाना है, उनसे बात करना है, 50 लोग लेके आऊँगा, प्राइस बताओ। बाहर जाना है, कॉलेज फ्रेंड को 50 रुपये एक्स्ट्रा बताना है। एंटरप्रेन्योर स्टेप लेना है, राइट। वो कुछ कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ बेटर चीज ये है राम की, सबसे इंटरप्रेन्योर की माइंडसेट जो ये होता है कि लाइक सबसे बड़ी बात ये है जो बनता है, जो मेरे को अभी तक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपको ना कोई भी काम छोटा या बड़ा देख के नहीं करना है। लाइक यदि आपने ये सोच लिया कि मैं तो इतनी छोटी सी काम कैसे करूंगा, लाइक नहीं हो पाएगा, क्यों क्यों करूं, थोड़ा बड़ा सोच लेता हूँ। तो यदि आप छोटा सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ करोगे, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा पर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा आपके पास, एवरी कनेक्टिविटी कंपनी आपको। हाँ स्टार्टेड स्मॉल, मतलब हर एक एंटरप्रेन्योर ने बहुत छोटे से स्टार्ट किया। हाँ रितेश राइट। अग्रवाल सुपर्ब एग्जांपल, ओयो के फाउंडर, सुपर्ब एग्जांपल। उन्होंने बहुत मिनिमल से स्टार्ट किया, 19 इयर्स एज थी। आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ टीनेजर इज रितेश अग्रवाल। ओयो स्टार्ट किया, 2 लोगों के साथ स्टार्ट किया, एक एक होटल में जाके बात करी, एक एक मैनेजर से बात करी, रूम खुद साफ करा, उस पर पेंटिंग खुद टांगी, कील ठोकी। पहले 2 रूम तैयार करे, लोगों को बोला कि यार रूम 106 बुक करो आप, और कुछ मत करो क्योंकि मैंने उसको सजाया है। कस्टमर बोला ठीक है तूने सजाया तो वही वाला कर लेता हूँ। उनको पसंद आया। फिर होटल वाले को भी अच्छा लगा कि सारे कस्टमर उसी रूम को मांग रहे हैं, ओके। तो फिर उन्होंने उस होटल के बाकी रूम में डेकोरेट करे। पहला होटल चल गया, फिर दूसरा चला, फिर तीसरा चला, एक एक रूम जाके डेकोरेट किया, लोगों को हाथों से पैम्फलेट बांटे, है ना। तो yes, ग्राउंड अप काम करा। करना पड़ा, हाँ वही चीज है। शुरुआत एवरी वहीं फाउंडर, से। चाहे ओला के फाउंडर हो, अमेजोन हो, या फिर बोट कंपनी थी, पहले बोट यूएसबी केबल बेचती थी, अब वो ईयरफोन ऑडियो मार्केट में आ गई राइट। है ना। तो वॉचेस बना रहे एवरी हैं। फाउंडर, इनफैक्ट जो भी नाम दिमाग में आएगा, एवरी फाउंडर, वो दे ऑल स्टार्टेड वेरी वेरी स्मॉल। आई थिंक वो बेस्ट मेथड है टू स्टार्ट। तो रोहित जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है, मुझे लगता है मैंने तो बहुत कुछ सीखा आपसे, लाइक, और मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं, और हमारे यार स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात राम ये है कि मैं रोहित के साथ 1 साल तक काम किया ऑलमोस्ट, और बहुत सारी चीजें तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यार मुझे पता ही नहीं था कि यार कभी मैं भी बैठ के ये सारी डिस्कशन कर लेता। राइट। तो कभी हो सकता है मेरा माइंडसेट भी चेंज हो जाता। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो स्टूडेंट आएगा उसको उसको सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें मिलेंगी यहाँ से, नो डाउट मिलेंगी कि एक माइंडसेट कैसे बनाना है, उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो यहाँ से ही वो ग्रैब कर सकता है। अदरवाइज तो आप देख सकते हो कि कोई सक्सेसफुल पर्सन है, उसकी स्टोरी थोड़ी शॉर्ट में आती है, लाइक कि हाँ उसने देख लिया यहाँ से सक्सेस हो गया। और कोई एंटरप्रेन्योर कोई चीजें कर रहा है, करने के बाद अगेन वहां से छोड़ के जीरो से अगेन स्टार्ट कर रहा है, तो वो एक
बहुत बड़ी चीज अलग है। चीज है। हाँ, अलग चीज है, वो एक बड़ी चीज है। और हमेशा जीरो से स्टार्ट करके और आप एक टाइम तक जाओ, एक हाइट तक जाओ, और वहां से अगेन छोड़ दो, अगेन जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर का ये नाम आई ही थिंक वही सब है। बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली। डिफेंस इंडस्ट्री पूरी सेट हो गई थी, अच्छी हाँ। सैलरी आ रही है, 30 लोग की कंपनी है, कुछ काम नहीं करना, सब ऑटोमेट हो गया। हम्म। बट अगेन वो कंफर्ट जोन बन गया था और राइट। वो पसंद नहीं आ रहा था हम्म। कि इतना कंफर्टेबल अभी नहीं होना, अभी एज कम है, अभी टाइम है रिस्क लेने का, तो एक और रिस्क लेते हैं। राइट राइट राइट। अदरवाइज जॉब तो कभी भी मिल जाएगी। तो आई हाँ, जॉब थिंक वो तो। स्किल पीपल्स के लिए जॉब हमेशा अवेलेबल है। जल्दी राइट। में बहुत ऑफर्स आते हैं, इनफैक्ट सामने से बहुत कॉल आते हैं कि विद जॉइन अस एंड ऑल, बट सर थोड़ा टाइम रुको, फेल हो गया तो ज़रूर आऊँगा, पर अगर सक्सेसफुल हो गया तो आपको भी अलग बुलाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। आई थिंक फाइनल टेक अवेज कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है कि माइंडसेट क्लियर करो, स्टार्ट राइटिंग डाउन एंड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। पॉडकास्ट सुनो, निखिल कामत के पॉडकास्ट सुनो, रितेश अग्रवाल। अगर एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज अगर मैं एज अ गेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर सकता हूँ, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर ये सेशन देखना है तो टेक अवेज की स्टार्ट रीडिंग बुक्स, पॉडकास्ट सुनो एंटरप्रेन्योर्स के, सबकी स्टोरीज जानो, रितेश शार्क अग्रवाल, टैंक इज निखिल द बेस्ट कामत, प्लेटफॉर्म, शार्क टैंक देख शार्क सकते हैं। टैंक, शार्क टैंक देखो, माइंडसेट क्लियर करो, स्टार्ट राइटिंग डाउन, अपना आइडिया ढूंढो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करो। मैंने 4-5 साल तक मैं इंस्टाग्राम पे नहीं था, अनइंस्टॉल कर दिया था, बिल्कुल यूज़ नहीं की, इट्स अ बिग डिस्ट्रैक्शन। अभी मैं राइट। वापस आया हूँ बिकॉज इंडस्ट्री अब मैंने इंस्टाग्राम वाली चूज़ करी है, रिटेल कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, यस तो यस। वो वर्क है। बट वाइल आई वॉज इन डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 5 साल तक नो इंस्टाग्राम एंड वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता। मुदित जी को तो पता ही है, हम लोग रात को 3 बजे 4 बजे तक काम करते थे, हाँ। घर नहीं जाते थे, ऑफिस के वॉशरूम ब्रश करते थे, शर्ट राइट उल्टी करके पहन के आ जाते थे। राइट। सम टाइम उस ऐसा वक्त भी हमने हुआ है कि स्पेशली हमने 2-3 शर्ट ऐसी खरीदी जो रिवर्सिबल होती थी, हम्म, क्योंकि पता था उल्टी करके पहननी पड़ेगी। पहननी पड़ेगी। सही वर्क बात लाइफ है। बैलेंस 5 साल तक कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा मेरा, डिफेंस इंडस्ट्री में भी, इंटर्नशिप्स के वक्त भी, कहीं पर भी। तो जब तक आप वर्क लाइफ बैलेंस इग्नोर कर सकते हो करो, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेट हो जाती हैं चीज़ें। तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे मत जाओ, 0 रुपीज़ में भी अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब करो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला एक हंगर रखो, भूख होनी चाहिए, एंड टेक द फर्स्ट स्टेप, जस्ट जंप इन, कूद जाओ, देखते हैं क्या होगा। राइट। तो ये सारे स्टेप्स होने चाहिए। थैंक यू। ठीक है, रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परफेक्ट, एंड यही हम मिलते रहेंगे अभी जब आपका ऐप थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ेगा और हम हमारे लोकल एरिया तक आएगा, तो हम आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे एक बार। राइट, जल्दी और नहीं एक्सपैंड एक्सपीरियंस कर शेयर रहे करके, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हैं। वो फीडबैक मैं आपके पास जरूर लेके आऊंगा जब तक मेरे एरिया में आएगा वो। अभी ठीक तो द्वारका है। में एक्चुअली है। आई थिंक हम लोग जल्दी एक्सपैंड करेंगे बिकॉज काफ़ी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं, काफ़ी बड़े हम्म। बड़े वीसी फर्म्स हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम्म। अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा अर्ली है अभी इन्वेस्टमेंट रेज करना, राइट। तो प्रॉब्ली इस ईयर के एंड तक हम अच्छा इन्वेस्टमेंट राउंड क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग जल्दी एक्सपैंड करेंगे। अभी MVP स्टेज पे हैं हम लोग, एक बार ये वैलिडेट हो गया और पॉजिटिव रेवेन्यू मॉडल, मतलब शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ कि इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं एक बिजनेस में, बिकॉज मैंने पहले भी फंड रेजिंग करी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि एज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट जो प्रोडक्ट होता है, तो कुछ पैरामीटर्स आपने बनाए होंगे, राइट? तो उसके प्रोडक्ट, पैरामीटर्स डिफॉल्ट है ओके, तो सभी वो, इन्वेस्टर के लिए, वो तो डिफॉल्ट आपका है। भी किस स्टेज पे है प्रोडक्ट मार्केट फिट इवैल्यूएशन जो आप कर रहे हो, तो वो आपका किस फेज में है आपका, मतलब कब तक हो जाएगा, लाइक? अभी हम PMF इवेल्युएट कर रहे हैं, ओके। PMF ऑन अ स्पैन इवेल्युएट करना चाहिए, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। हम्म तो हमारा प्लान है हम 90 डेज तक इवेल्युएट करेंगे, हम्म और उस 90 डेज की जो बुक्स जनरेट होंगी हम्म। वो डिफाइन करेंगी कि कितना हमने वैल्यू जनरेट करा है। ओके। ठीक है, जनरली इन्वेस्टर्स ये दो ही चीज़ें देखते हैं कि फाउंडर्स स्ट्रांग होने चाहिए कंपनी के, और दूसरा उनका PMF अच्छा अचीव होना चाहिए। मतलब PMF अचीव बेसिकली कंपनी ने पॉजिटिव पैसे कमाए हो, बर्न ना ओके। कराओ। तो ठीक है, अभी अगर आपके पॉजिटिव कितने रेवेन्यू, कितने शॉपकीपर्स के पास अभी इंस्टॉल वो यूज कर रहे हैं राइट नाउ? अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 to 20 वेंडर्स हैं ओके। जो तो ऑनबोर्डेड है। क्या मैं ऐप जाके देख सकता हूँ, लाइक मैं खुद इनरोल करके और वो? हाँ, डेफिनेटली आप यू कैन डाउनलोड दी ऐप, उसमें द्वारका का कोई भी एरिया सेलेक्ट करो, यू कैन सी ऑल ऑफ दी ऐप्स, सारे वेंडर्स देख सकते हो, उनके प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके बाय नाउ कर सकते हो विद इन मिनट्स। इफ़ यू आर इन द्वारका तो विद इन मिनट्स आपके घर डिलीवर हो जाए।
ओके, तो डिलीवरी पार्टनर आपके खुद के हैं या आपने थर्ड पार्टी से? डिलीवरी थर्ड पार्टी, मतलब ओके। डोंट वेस्ट योर मनी, एमवीपी में बिल्कुल पैसे नहीं खर्चने हैं। ओके, तो मिनिमल जो तरीका, तो हमने टाई अप करा है शैडोफैक्स पोर्टर के साथ, आपने बस प्लेटफॉर्म रेडी किया है और सर्विसेज आप थर्ड पार्टी की यूज करते सारी आउटसोर्स करनी चाहिए, बिकॉज टू वैलिडेट एन आइडिया हो? जनरली स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये भी अच्छा लेसन है कि इनिशियल आइडिया वैलिडेशन में ही लोग बहुत पैसे लगा देते हैं, हम्म। शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं चला नहीं। तो इनिशियल टेस्टिंग में आपको मिनिमल पैसा खर्चा होना है। अब इफ़ आई हायर डिलीवरी पार्टनर्स, उन सब की सैलरी विल बिकम अ बिग बर्डन फॉर मी। तो रादर हमें थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन कर लिया, जैसे ही वो होएगा तो वो वर्क्स ऑन पर ऑर्डर, यस, तो इट डेफिनेटली। बेनिफिशियल। ठीक है, तो एमवीपी में मिनिमल पैसे करना होता है। इन्वेस्टर्स यही चीज़ें तो देखते हैं कि फाउंडर्स में कितना दिमाग फाउंडर्स है, में वो कितना कितना, स्मार्टली yes, काम किया कितना है, राइट। स्मार्टली हसल कर पा रहे हसल कितना है बंदे में, राइट डेफिनेटली। हैं। तो रोहित जी, तो मेरे को तो काफी कुछ सीखने को मिला आपसे, राइट? तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं, कभी मैं आपसे शेयर करूंगा अगर मुझे कभी आपसे 1 to